नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 इसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है, वल्चर्स है ना, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया में, बहुत ही रेयरली दिखाई देते हैं, तो इनकी कह लीजिए कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो कब होता है वो? तो फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। 4 सितंबर 2024 को सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन, ये एक इवेंट है, मतलब थीम है। और इवेंट कौन सा है जिसका ये थीम है? तो ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये आयोजित हुई थी इस थीम के साथ। थीम को देख लीजिएगा थोड़ा। और कहाँ पे हुई थी? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। एक फेमस शासक हुए राजा हर्षवर्धन, इनके बारे में 4 कथन है, कौन से सही हैं? ये प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लगातार बताता हूँ। एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो जो सिली मिस्टेक्स आपकी होती हैं उसमें से ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सही या गलत का स्टेटमेंट ना पढ़ना ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन आता भी रहता है, आप लोग गलत करके आते हैं। तो पहला कथन ही गलत है। मोखारी वंश लिखा है संबंधित से, ये गलत है। पुष्यभूति डायनेस्टी थी इनकी। ठीक है, तो पहला गलत हो गया हमारा जो है। इसी को वर्धन डायनेस्टी भी कई बार आपको मिलेगा। ठीक, और अन्य कथन इनके बारे में ठीक है, इनके बारे में देखिए थोड़ा। तो बी, सी और डी। जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है ना, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रख सकते हैं आप, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये भी पूछा गया हुआ है अलग से। तो इन्होंने हाल ही में किसको, पुरुष क्रिकेट टीम जो है मेल, उसके सेलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है किसको? तो ये है अजय रत्रा, है ना, ऑप्शन सी। भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं और उसमें उसको लंबाई के अनुसार जो है सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कुल मिलाकर के लेंथ वाइज। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे इसमें जो ज्यादा लेंथ है इसकी है गोदावरी की। ठीक है, अराउंड ये है 1460 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी कृष्णा, जो कि करीब 1400 किलोमीटर है। फिर जो है महानदी, ये करीब 900 किलोमीटर है। और करीब 720 किलोमीटर के आसपास है तापी रिवर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इनको देखिए प्लीज मैप पे भी लोकेट कीजिए, है ना। नॉर्थ से साउथ का रीजन भी पूछ लेते हैं कई बार, साउथ से नॉर्थ या वेस्ट टू ईस्ट, तो इस तरीके से मैपिंग का भी ज्ञान होना जरूरी है। हमारे पास कुछ नदियां हैं और उसकी सहायक नदी है, तो कौन सा उस रूप में सही सुमेलित है? तो शुरू के 3 तो ठीक है, डी ऑप्शन में प्रॉब्लम है। भीमा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, ऑप्शन 1 की। ठीक है, काबिनी और हेमावती जो है ना, इसके अलावा भावनी, नोयाल जो है, अमरावती, है ना, ऐसी कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कावेरी की हैं। तो सिर्फ ए, बी और सी हमारा सही है। प्रतिवर्ष 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, है ना, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? तो पहले ये ध्यान रखना है कि 4 सितंबर को ये मनाते हैं, है ना। और शुरुआत हुई थी इसकी वर्ष 2005 से। 3 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस देश की राजधानी बंदर सेरी बेगवान, जिसमें भारत का एक नया उच्चायोग यानी कि जो हाई कमीशन और ये एम्बेसीज वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, तो इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये कैपिटल है ब्रुनेई। कुछ लिस्टिंग है स्टेट और उसको किस अन्य नाम से या पॉपुलर नेम है जिससे बुलाया जाता है। तो असम है हमारा लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि, मेघालय बादलों का घर, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और केरल जो है भगवान का अपना देश कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन कौन सा बन रहा है? फर्स्ट ही। पैरालंपिक गेम्स आयोजित हुए थे पेरिस में 2024, तो उसमें शीतल देवी और राकेश कुमार, इन्होंने मिक्स है
टीम तीरंदाजी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? देखिए इम्पोर्टेंट है ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, इसमें किसने कौन सा मेडल जीता, इनको पढ़ना है ध्यान से, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें जो है इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। और फिर से मैच करना है, कुछ डैम है और किस रिवर से संबंधित है, ठीक है। इसको डी ऑप्शन के हिसाब से मैच कर लीजिए। 4 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और वहां का उग्रवादी संगठन था नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ठीक है, तो इनके बीच एक काइंड ऑफ शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। देखिए लास्ट टू लास्ट शायद पीसीएस के एग्जामिनेशन में ही पूछा गया था, ऐसा ही एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसमें इन्होंने ये पूछ लिया था कि जैसे ये पार्टीज है ना यहाँ पे, त्रिपुरा सरकार, भारत सरकार और ये फ्रंट वाले, तो इनमें से किस किस व्यक्ति ने उस एग्रीमेंट पर साइन किया था। तो आप ये देखिए कि इस लेवल ऑफ डिटेलिंग में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह उपस्थित थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा करिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आयोग पूछ रहा है। मध्यकाल में कुछ जो फेमस टर्म्स रहे है ना एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में या फिर फाइनेंशियल टर्म्स में, और किसके द्वारा शुरू किया गया या किसके शासनकाल से संबंधित रहा वो, ठीक है, तो उसको मैच करना है। इसको ऑप्शन सी के हिसाब से मैच करेंगे। चार सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर एक स्थल है, तो वहां पे विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। तो किसने किया इसको, है ना, तो ये राष्ट्रपति जी ने किया था। कुछ शिलालेख हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, और किस शासक से संबंधित है, ठीक है, उसको मैच करना है। तो यहाँ पे जो है ए का हो जाएगा 3 चंद्रगुप्त द्वितीय वाला, ए होल का हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, प्रयागराज जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है ये समुद्रगुप्त से, यानी सी का 4 और डी का 2, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई लैब मित्र पहल को हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये लैब मित्र जो इनिशिएटिव है इसको वाराणसी यानी बनारस में शुरू किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव कोई बताएगा? कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन में देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग वर वुमेन नैनार सेंट्स ऑफ साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। साउथ इंडियन मूवमेंट्स जो भक्ति मूवमेंट था उसमें अड्यार और नैनार, है ना, तो ये सब संतों के बारे में पहले भी मैंने डिस्कस किया है। इसमें 3 नाम प्रमुख हैं नैनार संतों में जो रहे, ये कराइकल, है ना, इसाइगना और मंगन्यारकर, है ना, ऑप्शन ए, सी और ई, ठीक। करीब 63 नैनार संतों की सूची है, पूरे तो याद नहीं हो पाएंगे लेकिन जो प्रमुख नाम है, ठीक, उसको एक बार आप देख सकते हैं। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस शहर में आयोजित सशस्त्र बल उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये आयोजित हुआ था लखनऊ में, 3 दिवसीय एक फेस्टिवल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक से अधिक बार सेवा देने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? लिस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इकलौते रहे थे ये एम सैनी, रहीमतुल्लाह एम सैनी, ये बने थे अराउंड 1896 में, ठीक, एक बार। बाकी सब जो है ये एक से अधिक बार। देखिए 6 सितंबर 2024 को भारत और यूनेस्को जो एक समूह है उसके द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 2024 का संस्करण, तो किस शहर में हुआ, है ना, तो ये हुआ था पेरिस में। देखिए कुछ ये कह सकते हैं मूवमेंट्स रहे, है ना, रिवॉल्यूशनरी, और उससे संबंधित व्यक्तित्व, ठीक, उसको मैच करना है लिस्टिंग। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट नाम है सारे ही, इसको ऑप्शन सी के हिसाब से मैच करेंगे। हाल ही में किस राज्य के वोखा साकी व्हाट्सएप चैटबॉट पहल को
ई गवर्नेंस योजना 2023-24 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी जैसे ऊपर हमने वो लैब मित्र वाला देखा था, तो वैसे ही ये नागालैंड का एक इनिशिएटिव है ना, जो है एक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, जिसमें करीब 40 से ज़्यादा सर्विसेज स्टेट से संबंधित इजीली लोगों को प्रोवाइड हो जाती हैं। मुगल भारत में उच्चतम से निम्नतम तक जो स्तर था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको चुनना है। ऑप्शंस में देखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। सूबेदार जो होता था वो जो जिसे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेड होता था, ठीक। फिर होता था फौजदार, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए था, ठीक। फिर जो है अमीन या अमीम कहते थे, तो ये जो है परगना लेवल पे काम करता था, जो आज का तहसील लेवल है। और मुकद्दम जो है वो होता था विलेज का हेड, यानी जो आज सरपंच होता है। इन विकल्पों में से किसमें आनुवंशिक रोग समाविष्ट हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना, आपके फादर मदर में से किसी को है तो आपके भाई बहनों में आपको हो सकता है ऐसी कोई बीमारी। तो इन विकल्पों में डी ऑप्शन सही है। अभी सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो असंगठित श्रमिक जो भारत में हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया था, ई श्रम, ठीक। तो इसमें पिछले 3 वर्षों में जब से लॉन्च हुआ है 30 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो गए हैं। तो लॉन्च इसे कब किया गया था? ठीक है, तो ये 2021 में हुआ था, अगस्त में, 26 अगस्त। सुमेलित करना है कुछ झील और पक्षी अभ्यारण्य हैं, ठीक है, और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए ही करेक्ट है हमारा। दो से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारत तथा फ्रांस के बीच का एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे देख लीजिए पहले इंग्लिश में, ठीक। तो इसका कौन सा संस्करण जो है हुआ था, और ये हुआ कहाँ पे था? भूमध्य सागर के क्षेत्र में, ठीक। तो ये 22वां एडिशन था, ठीक। वरुण एक्सरसाइज, भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। दो लिस्टिंग फिर से है, कुछ नेशनल पार्क हैं ABCD करके, और स्टेट जहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसको बी ऑप्शन के हिसाब से मैच करेंगे। जनसंख्या आकार 2011 का ही सेंसस आपको अभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा भी, क्योंकि नया हुआ ही नहीं है, ठीक। तो इसके संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही क्रम उच्चतम से न्यूनतम जनसंख्या के संदर्भ में क्या है? सबसे पॉपुलस स्टेट था हमारा उत्तर प्रदेश ही, लगभग 19 करोड़, है ना, 98 लाख के आसपास पॉपुलेशन। तो यूपी फर्स्ट पे आ गया। फिर जो है सेकंड पे था महाराष्ट्र, ठीक है, करीब 11 करोड़ की पॉपुलेशन। फिर था हमारा ये बिहार, इसकी थी करीब 10 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन। और फिर लास्ट में चौथे पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये क्रम था, है ना, ये भी करीब 9 करोड़ के आसपास। तो ऑप्शन देखते हैं, ठीक, डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में सूची है फिर से, देखिए, डायनेस्टी और रूलर, तो प्रमुख शासक रहे जो और किस वंश से संबंधित हैं, उसके संबंध में ऑप्शन सी के हिसाब से मैच कीजिए इसको। संगम काल में कुछ प्रमुख साहित्य रचे गए और उसके रचनाकार, ठीक, उसको मैच करना है। कुरल जो हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक। बेसिकली ये जो है 4, 3, 2, 1 करके है। ये जो है सितंबर 2024 में अनाउंसमेंट हुई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक वैदिक 3D म्यूजियम स्थापित करने वाली है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, ठीक है। ये जो आपका ये है ना, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक, यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। पैरालंपिक गेम्स की बात हमने ऊपर भी की थी, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने, ठीक है। तो जो है आर्चरी में जीता था ये हरविंदर सिंह ने, ऑप्शन डी। 5 सितंबर को ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 भारत में ही आयोजित हुआ था। ये तो किस शहर में हुआ, ठीक है, तो ये था यहाँ पे हैदराबाद में।
सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग के लिए साझेदारी की है? सेमीकंडक्टर्स जो यूज होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, है ना, तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए पार्टनरशिप की गई थी अनाउंसमेंट सिंगापुर के साथ, ठीक है। और इसी के जो है साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे कि जो है सितंबर में ही सेमीकॉन इंडिया एक इनिशिएटिव है, एग्जीबिशन बेसिकली, ये आयोजित हुआ था उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में, तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिंगापुर को भी इन्वाइट किया गया था इसी जो है ये आपका जो साझेदारी हुई है उसके बाद, ठीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये भी सितंबर में ही अनाउंसमेंट हुआ था कि राज्य में जो है जितने ये हमारे हैं मंडल, है ना, तो उसी के अनुसार 18 ये फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी। इंग्लिश चैनल को मैप पे लोकेट कीजिएगा। इसको अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? बेंगलुरु के हैं करीब 49 ईयर्स के सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक, इन्होंने सितंबर में ये कारनामा हासिल किया, जो है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। इसको जरा मैप पे देख लीजिए प्लीज। एक संस्था है ना, फिक्की, ठीक, पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो इसका यंग लीडर यूथ आइकन अवार्ड 2024 दिया गया था किसको? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना, इन दोनों को। 27 से 31 अगस्त 2024 तक नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी संबंधित तैयारियों का आकलन करने के लिए एक काइंड ऑफ मॉक ड्रिल आयोजित हुई थी, है ना, कि हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है आने वाले किसी भी इस तरह के जो डिजीज का आउटब्रेक है। जैसे मोस्टली मेनली फोकस था जूनोटिक डिजीजेस पे, ठीक। तो इसका नाम है विषाणु युद्ध अभ्यास, ठीक। इंग्लिश में वायरस नहीं, विषाणु ही लिखा था इन्होंने जो है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आयोजित हुआ था, डेट भी ध्यान रखिएगा इसमें, 27 से 31 अगस्त 2024 अजमेर में, ठीक, राजस्थान। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट के लेखक का नाम ये है कुलदीप गुप्ता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। किस देश ने हाल ही में एक नई विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना, है ना, TTOS, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम होता है, इसकी घोषणा की है, जिसका प्रारंभिक फोकस इंडिया और चाइना, यहाँ के जो मतलब टूरिस्ट हैं, है ना, उनको अट्रैक्ट करना अपने देश में, है ना, फॉर विजिट, तो जिससे उनके यहाँ पे इस तरह का रेवेन्यू वगैरह हो, जॉब्स वगैरह क्रिएट हो। तो ये किसने स्टार्ट किया है? साउथ अफ्रीका ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक, तो जो है ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 5 सितंबर, ठीक, इसी की डेट भी मनाते हैं। आप हमको ये बताइए कि ये जो है भारत के क्या थे, प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया? इंपॉर्टेंट है ये भी। ये है शरद कमल। अम्लीय वर्षा के लिए इसमें से कौन से कंपोनेंट हैं जो उत्तरदायी हैं? देखिए, बारिश का मौसम जब होता है तो इनिशियली जो कुछ दिनों की रेनफॉल होती है वो एसिड रेन मानी जाती है ना, हार्मफुल होती है। होता क्या है कि ओवर द पीरियड, है ना, काफ़ी सारे टॉक्सिक्स जो हैं हमारे मेनली इंडस्ट्रीज से या फिर फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, ठीक। तो जो ऊपर जा करके ये मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, ये जो है इसका कारण बनते हैं। तो इसी की वजह से ये पानी के साथ जो है कह सकते हैं कंबाइन होकर के जब बारिश होती है तो वही पानी हार्मफुल होता है, उसको एसिड रेन कहा जाता है। संविधान का भाग 4A, ठीक, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, इनकी संख्या कुल है 11, ठीक। तो इसी में जो है किस ड्यूटी में कहा गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना है और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ठीक। तो प्लीज जो है 51A के A से लेकर के आगे जितने भी 11 ड्यूटीज हैं इसको पढ़िए। तो A 51A F, ठीक, यहाँ तक की मतलब इस ड्यूटी में ये पर्टिकुलर चीज है। अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे। उस बीमारी की पहचान करनी है जो परजीवी, वायरस तथा बैक्टीरिया के कारण होती है और जो रोगवाहक द्वारा संचारित होते हैं।
ऑप्शंस देख लीजिए, इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक, हमने कुल 50 प्रश्न देखे हैं लगभग इसमें, तो सारे प्रश्नों से संबंधित फैक्ट को रिवाइज करें। समय आपके पास बहुत नहीं है, 22 दिसंबर को एग्जाम ऑलमोस्ट हो जाएगा इस बार आपका। ठीक, तो तैयारी रिवीजन की बहुत ज़्यादा अच्छे से करें। हमारे पेड क्विज में स्पेशली आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस चूंकि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। या फिर अभी भी जो है एक हमारे जो कह सकते हैं क्रैश कोर्स वाले ग्रुप है, या फिर अन्य मीन्स वगैरह की प्रिपरेशन के लिए भी जुड़ना चाहें पेड ग्रुप में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को। इसके आगे क्वेश्चन सब एग्जामिनेशन तक हम कुछ देखते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।